प्यारे विद्यार्थियों, 4.2 का यह 12वां क्वेश्चन है। 1x एक्स स्क्वायर 1 x और यहाँ पे x स्क्वायर 1 की वैल्यू प्रूफ करके दिखानी है कि 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होगा। अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि C1 C2 और C3 को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब में यही आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और जुड़ने के बाद से यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, सब में एक ही चीज़ दिखाई देगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लिख लेते हैं पहले 1 फिर से प्लस एक्स और फिर से प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो पहला कॉलम है इसके सभी एलिमेंट सेम हो गए और दूसरे कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिख लिया, एक्स 1 और एक्स स्क्वायर फिर से एक्स और यहाँ पे हमने 1 लिख लिया है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पहले कॉलम में जो एलिमेंट हैं 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर यह कॉमन है। तो यह कॉमन निकालने के बाद से डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे एक बार देख लीजिए 1 1 1, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो जैसा है वैसा ही हमने लिख लिया। यहाँ पे तीसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर है, एक्स है और यहाँ 1 है, ये हमने लिख लिया। अब आपको पहले कॉलम में 1 1 दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, R2 को चेंज कर लेते हैं, R2 में से R1 घटा लेते हैं और इसके साथ ही एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं और R3 को चेंज कर लेते हैं, R3 में से भी हम R1 को माइनस कर लेते हैं और ये हम माइनस करने के बाद से क्या आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस करने के बाद से दो एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ पे 0 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो बचा हुआ है, तो यह एक में से एक गया 0 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और 1 में एक्स में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, एक्स कामन लेंगे 1 माइनस एक्स हो जाएगा और फिर से इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस कामन लेने के बाद से 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर घटाएंगे 1 में से तो वर्गांतर के नियम से 2 ब्रैकेट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो कॉमन बचा हुआ है, दूसरे रो में 1 माइनस एक्स और तीसरे रो में भी 1 माइनस एक्स कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स का हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं और इसके बाद से 1 प्लस यहाँ पे एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और इसके बाद से जो बचेगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे एक्स बचेगा और इसके नीचे वाले कॉलम में, अब इसके बाद नीचे वाले कॉलम में 0 माइनस 1 और 1 प्लस एक्स बचेगा। अब इसको हम अगले पेज पर ले चलते हैं और अगले पेज पर इसकी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो जो वैल्यू यहाँ बचा हुआ था कॉमन लेने के बाद से यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया यह और फिर से दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर और हम 1 का अगर विस्तार करते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं 1, यह पंक्ति और यह स्तंभ छोड़ने के बाद से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स और यह माइनस एक्स का एक्स में गुणा करेंगे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यह पूरा हो गया, यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में भी वही चीज़ आया है 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, जो पहले से था वही चीज़ अंदर भी आ रहा है, तो इसका भी हमने होल स्क्वायर कर लिया, पूरे का होल स्क्वायर हो गया और यह फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब और यह पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। यही आपका होल स्क्वायर हो गया, यह RHS, यही आपको प्रूफ करना था। जो फार्मूला इसमें यूज किया गया है यह फार्मूला है, यहाँ पे आप फार्मूला ब्रैकेट में लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें दिया गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस ए बी और यहाँ पे यह सारे एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, तो यह एलिमेंट सारे हमने लिख लिया। इसके बाद से अगर हम यहाँ पे C1 में चेंज कर लेते हैं, C1 में क्या करते हैं कि C3 का ए गुना जोड़ देते हैं, बी गुना सॉरी, C1 में C3 का बी गुना घटाते हैं और इसके साथ एक काम और कर लेते हैं, C2 में हम C3 का
ए गुना, यहाँ C2 में हम C3 का ए गुना जोड़ देते हैं। यह दोनों काम करने के बाद से हमें यह अभी ऐसे दिखाई देगा। आप पहले कॉलम को देखिए, पहले कॉलम में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, दूसरे में भी यही कॉमन है, तो दोनों कॉमन को बाहर निकालने के बाद से यहाँ बचेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 0 और यहाँ पे -2b, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ पे हमारा b केवल बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे -a बचेगा और यहाँ पे 2a, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, 1 माइनस ए स्क्वायर और यह माइनस बी स्क्वायर पहले से जैसे था वैसे ही लिख लिया। तो हमारे पास कॉमन जो बचा है उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे अब आपको एक और 0 बनाना है। अगर यहाँ जो तीसरे कॉलम में वैल्यू दी गई है 2b, इसका मान अगर 0 हो जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, C3 में से 2b C1 घटा देते हैं ताकि 0 हो जाए इसका मान, तो यह भी मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में यह 0 हो करके यहाँ पे 2a बचेगा और इसमें घटाएंगे 2b गुना करके, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यह वैल्यू बचा है। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू बचा है यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ एक का विस्तार करेंगे तो यह पक्ति और यह स्तंभ छोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब उसके बाद से हम एक का माइनस ए का 2a में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2b और इस प्रकार से यहाँ पे घटाने पर आ जाएगा 2 प्लस 2a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का पहले से होल स्क्वायर था और एक ब्रैकेट में भी बचेगा तो यह होल क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में होल क्यूब आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब और यही राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो बिल्कुल इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है और इसका यह लेफ्ट साइड है, राइट साइड में दिया गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यह पहला पंक्ति है। पहले पंक्ति में हम परिवर्तन यह कर रहे हैं कि R1 में हम ए से गुणा कर ले रहे हैं, ए कॉमन ले रहे हैं सॉरी, और R2 में से हम बी कॉमन ले रहे हैं और R3 में से अगर हम सी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं R3 में से हम सी कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन ले लेने पर तो यहाँ कॉमन लेने के बाद से क्या बचेगा, बाहर तो आपको दिखाई देगा ए बी सी और अंदर जो बचा हुआ है उसमें से फिर से C1 में हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले कॉलम में ए से, दूसरे कॉलम में बी से और तीसरे कॉलम में हम सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो बाहर कॉमन लिया था तो ए को पहले कॉलम में, बी को दूसरे कॉलम में और सी को तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी को यहाँ पे दूसरे में और सी को तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर बी और यहाँ पे ए स्क्वायर। उसके बाद से यहाँ बचाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। इसमें अगर सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। तो यह कॉमन का हमने जो मल्टीप्लाई कर लिया। अब C1 में C2 प्लस C3 जोड़ देते हैं, सबको जोड़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला कॉलम आपका ये हो गया, दूसरे और तीसरे कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आपका अब यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद से 1 1 हो गया। अब हम R2 को चेंज कर लें, R2 में से हम R1 घटा दें और एक इसके साथ एक और काम कर लेते हैं, R3 में से भी हम R1 को घटा लेते हैं, R3 को भी चेंज कर लेते हैं, R3 में से भी हम R1 घटा लेते हैं। घटाने के बाद से यहाँ और यहाँ 2 जीरो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद से हम यहाँ लिख लेते हैं जो बचा हुआ एलिमेंट है, यह बचेगा हमारे पास। अब 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर लिख लेते हैं। लिखने के बाद से अब जो बचा हुआ मान है डिटर्मिनेंट का, हम इसका विस्तार कर लेते हैं, 1 लिखेंगे तो ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद से यह पंक्ति छोड़ देंगे और यह स्तंभ छोड़ देंगे, एक का एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पे यह 1 माइनस 0 हो गया, एक बचेगा तो हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर।
यही मान आएगा और यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करके दिखाना था। तो आप इतनी आसानी से इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से यह क्वेश्चन बड़ी आसानी से 14 आपका राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है ए एक 3/3 का कोटि का आव्यूह है, तो के ए का मापांक किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के ए क्या होगा? हम मान लेते हैं A1, B1 और C1, A2 यहाँ लिख लेते हैं, B2 और C2 और फिर से यहाँ A3, B3 और C3। यह एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं जो 3/3 का एक आव्यूह है और इस आव्यूह में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं और यह पूरा एलिमेंट लिख लेते हैं A1, B1, C1 और फिर से दूसरे में A2, B2 और C2 लिख लेते हैं और तीसरे पंक्ति में A3, B3 और C3 लिख लेते हैं। अब आव्यूह में अगर पहले k है, स्केलर है, इसका गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में गुणा हो जाता है, तो सबके साथ k आ गया। अब अगर हम इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू बनाएंगे तो पहले पंक्ति में भी k कॉमन है, दूसरे पंक्ति में भी k कॉमन है और तीसरे पंक्ति में भी k कॉमन है। तो इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं। दूसरी पंक्ति है k A2, k B2 और k C2 और तीसरी पंक्ति हो जाएगी हमारी k A3 और k B3 और k C3। पहले पंक्ति में k कॉमन है, k बाहर निकाल लेंगे तो k बाहर निकालेंगे, दूसरे पंक्ति में भी k और तीसरे पंक्ति में सब में से k बाहर निकालेंगे, इसमें से भी k बाहर निकाल लेते हैं और इसमें से भी k बाहर निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा k क्यूब हो जाएगा और उसके बाद से जो बचेगा यह डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। तो k स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ए आ गया इसकी वैल्यू और इस प्रकार से जो आपका विकल्प है सी सही है, यानी कि के डिटर्मिनेंट वैल्यू k क्यूब ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसका विकल्प। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह सारणी एक वर्ग आव्यूह है, सारणी एक आव्यूह से संबंधित संख्या है, सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है और इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है क्योंकि सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है और इस प्रकार से आप इस पूरे एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लिए और इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।